आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद ताश खेलने में लगे हुए हैं। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे की गीबत करने में लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, ये क्या है? अल्लाह ताला ने कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़्ज़, कि बेशक नमाज रोक देती है तमाम बुराइयों से, तमाम बेहयाइयों से, तमाम उस कामों से जो दुनिया की नजर में गलत हो। लेकिन आज हम नमाज पढ़ने के बावजूद, आज हम नमाजी होने के बावजूद हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हमारे नमाज के अंदर खराबी। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारे नमाज के अंदर खराबी है। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत मर्तबा वाकया सुना होगा कि एक सहाबी हैं जो घर के अंदर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अपनी बीवी से पूछते हैं कि घर के अंदर कुछ खाने के लिए है। अंदर से आवाज आती है कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। वो सहाबी जाते हैं मस्जिद के अंदर, अच्छी तरीके से वजू करते हैं और फिर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगते हैं। फिर घर के दरवाजे पर आते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं कि कुछ मदद आई अल्लाह की तरफ से। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, क़ाल अल्लाहु तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा फज़्ल करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को एक जगह जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही कहने और हम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर बेशुमार चीज़ें पैदा की, जिसमें से इंसान बनाया। और अल्लाह का बहुत ही बड़ा फज़्ल करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया। और सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान भी बनाया, ईमान वाला भी बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि जितने जानदार नफ्स हैं हर एक को एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है। हम और आप ये देख चुके हैं और ये जानते भी हैं, समझते भी हैं कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें भी भेजा वो हर एक को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। किसी की उम्र 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 80 साल, किसी की 100 साल, इससे ज्यादा नहीं है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो उम्र है वो यही है, इसी के अंदर सीमित है। इनसे पहले जो हुआ करती थी वो 1000 2 हजार साल की उम्र हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को बहुत कम उम्र दिया। और जाहिर सी बात है कि बहुत कम उम्र है और इसी के अंदर हमें नेकी कमाना। ये दुनिया तो हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन आखिरत में फिर नहीं कमा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ भेजा, इसी दुनिया के अंदर रह के इस दुनिया के लिए भी बनाना है और उस दुनिया के लिए भी बनाना है। अगर आदमी यहाँ पर भूखा रह जाता है एक टाइम, तो दूसरे टाइम कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा खाने का सामान। अगर नहीं आता है तो किसी न किसी से मदद मांग सकते हैं और मदद मिल जाएगी दुनिया के अंदर। किसी से कर्ज ले सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, वक्त को मुतय्यन कर सकते हैं कि भाई इतना वक्त में मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मरने के बाद प्यारे दोस्तों, किसी से अगर हम चाहें कि एक नेकी हासिल कर लें तो वो नेकी हासिल होने वाली नहीं है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दुनिया के अंदर रहकर हमें बताया कि हमें किस तरीके से चलना है। कैसे बताया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए 1,24,000 अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर भेजे। क्यों? कि इंसान सही रास्ते पर आ जाए, इंसान एक अल्लाह को पहचानने लग जाए, इंसान ये यकीन कर ले कि एक अल्लाह है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ होता है वो सारा चीज अल्लाह ही से होता है।
क्यों? है कोई दुनिया के अंदर जिसने अल्लाह ने जिसको सही सलामत बनाया और फिर किसी हादसे की वजह से एक पैर चला जाए, है कोई दुनिया के अंदर कि दोबारा वही कुदरत वाली पैर पैदा कर दे? पैर ज्वाइंट हो सकता है, हाथ ज्वाइंट हो सकता है, आंख ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन वो आंख नहीं रहेगा जिसने जो अल्लाह ताला ने बना कर दिया। अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हें किस तरीके से सीधे रास्ते पर चलना है। तुम दुनिया के अंदर रहो तो किस तरीके से रहो। आज हम लोग मोमिन हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, ईमान वाले हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोगों का एक रोना है कि नमाज पढ़ते पर दुआ कबूल नहीं होती। नमाज पढ़ते हैं लेकिन घर में खैर बरकत नहीं होता। नमाज पढ़ते हैं उसके बावजूद बीमारियों के अंदर मुसल्लत है। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज बता दें आपको कि नमाज क्या है, आज हमारी सही नहीं है। आज हमारी नमाज सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम सही तरीका को जानना नहीं चाहते। छोटे से उम्र में मदरसा गए, टाइम पास करके चले आए, या वक्त नहीं मिला, मदरसा नहीं पढ़ पाए, अब बड़े हो गए, शर्म आती है, पूछने में शर्म आती है। किसी से पूछेंगे तो लोग क्या बोलेगा? नहीं, बल्कि नमाज एक ऐसी चीज है, इल्म एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहा गया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक आप इल्म सीख सकते हैं। इल्म सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इल्म सीखने में शर्म कर दी और आपने नमाज गलत तरीके से पढ़ लिया तो प्यारे दोस्तों क्या फायदा? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। कैसे नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है जो नमाज को दिखलावा के लिए पढ़ते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि हमें नमाज की अदायगी नहीं आती, तो क्या है कि लोगों की नजर में हमें नमाजी बनना है, तो नमाजी बनना है तो हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नमाज का रुकन अदा नहीं होता। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद गलत कामों के अंदर मुसल्लत है। कुछ घर में खाने को आया या नहीं आया, फिर आवाज आती है अभी तक तो कोई खाने का सामान नहीं आया। प्यारे दोस्तों, एक बार जाते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, जब तीसरी बार तो बार बार ये दिल के अंदर ख्याल होता है कि नमाज में, मेरी ही नमाज में कमी है, नमाज गलत नहीं है, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है जो मुर्दे इंसान को भी जिंदा बनाने की सलाहियत रखता है। आपने सुना होगा, हदीस पाक के अंदर आया कि एक सहाबी जा रहे हैं, रास्ता में है, रास्ते में जंगल बयाबान में जब पहुंचता है, एकांत में जब पहुंचता है, जहाँ पर कोई सवारी का साधन नहीं, कोई मदद का साधन नहीं, वहाँ पर अचानक से खच्चर मर जाता है और वो सहाबी खच्चर पर से उतरता है, जैसे मरता है खच्चर जमीन पर गिर जाता है। वो सहाबी वजू करते हैं, वजू करने के बाद अल्लाह के सामने 2 रकात की नियत बांधते हैं और सलाम फेरते हैं, अभी हाथ उठा के दुआ कर ही रहे हैं कि खच्चर मरा हुआ जो मर गया था वो खच्चर खड़ा होकर जिंदा हो जाता, जिंदा होकर खड़ा हो जाता। क्या है? ये नमाज की ताकत है। प्यारे दोस्तों, आज हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज का सही तरीका हम नहीं जानते, जिसके वजह से आज हमें मालूम नहीं कि नमाज से हम क्या क्या करा सकते हैं। जब नमाज आया तो तमाम सहाबाए किराम झूम उठे कि अब अल्लाह से मांगने का वसीला मिल गया, अब अल्लाह से बातें करने का वसीला मिल गया। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि जब बंदा सजदा के अंदर होता है तो किताबों में आया है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान कोई दीवार नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता, बल्कि बंदा अल्लाह के सामने सजदा करता हुआ नजर आता। आज हमें अपने आप को जगाने की जरूरत है, आज हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, हमारे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि तमाम मुसलमान मर्द औरत को इतना इल्म सीखना फर्ज है जितना कि उसकी जिंदगी के अंदर हलाल और हराम की पहचान हो जाए। और हलाल हराम की पहचान कब होगी? जब हमारे अंदर एक इल्म होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो मिसाल दुनिया के अंदर से है कि एक पढ़ा हुआ इंसान है, उसको मालूम है कि वो किस तरीके से नमाज को अदा करेगा, वो किस तरीके से रुकन को अदा करेगा, लेकिन एक जाहिल आदमी है। जाहिल आदमी कैसा है? वो मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक क्या है, कहीं जाना है किसी आदमी को और कहीं जाने के लिए उसको क्या चाहिए? मदद चाहिए। रास्ता देखा हुआ नहीं है, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, जगह जगह लिखा हुआ है,
लेकिन पढ़ने नहीं आता है तो क्या करेगा, लोगों से पूछेगा कि मुझे फला जगह जाना था, मुझे फला जगह जाना था। और चौक पे जाएंगे, हर चौराहे पे मालूम करना पड़ेगा कि भाई मुझे फला जगह जाना था, जबकि बोर्ड लगा हुआ है, जगह जगह नक्शा लगा हुआ है, लेकिन क्या है, पढ़ने नहीं आता। इस वजह से पढ़ नहीं सकते। लोगों की जरूरत है, लोगों की सहारे की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि लोगों की सहारे की जरूरत पड़ेगी जब हम पढ़े हुए नहीं हैं तो, और जब हम पढ़े हुए रहेंगे तो जाहिर सी बात है, लोग हो या ना हो, लोग बताए या ना बताए, जब जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, जगह जगह नक्शा खींचा हुआ है, तो हम पढ़े हुए आदमी हैं, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे और हमें जहां जाना है वहां तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम मुसलमान मर्द औरत को इतना इल्म सीखना फर्ज है जितना कि उसके जिंदगी के अंदर हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जिंदगी संवार सके। प्यारे दोस्तों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को भी बदलें, हम भी कोशिश करें कि अइम्मा-ए किराम से, जो मौलाना हैं, जो हाफिज हैं, जो उलमा-ए किराम हैं, उनसे मोहब्बत रखें। उनसे मोहब्बत रखने की बिना पर एक मसला अगर हम रोजाना मालूम कर लेते हैं, एक सवाल अगर हम रोजाना कर लेते हैं, एक दिन की बात को हम अगर रोजाना मालूम कर लेते हैं, तो प्यारे दोस्तों अगर महीना में 30 दिन हम मुलाकात करते हैं तो 30 बातें हमें याद हो जाएगी, याद भी बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें काम करते करते अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को पढ़ने वाला बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो काम करते हुए, बिजनेस करते हुए पढ़ सकते हैं, बुढ़ापे में कुरान को सुधार सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पढ़ना गोया कि अल्लाह से बातें करना, नमाज पढ़ना गोया से अल्लाह से मुलाकात करना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे। प्यारे दोस्तों, जरूरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। जाहिर सी बात है कि जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे, जब हम अपने बच्चों को कुरानी तालीम देंगे, तो जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे पढ़े हुए होंगे, उन्हें दिल के अंदर ये बात आएगी कि मैं अपने वालिदैन को बख्श देता हूँ, मैं अपने दादा को बख्श देता हूँ, मैं अपने नाना को बख्श देता हूँ। जब उन्हें कुरान पढ़ने आएगा, जब उनके पास तालीम होगी तो वो किसी का मोहताज नहीं होगा, उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, जरूरी है कि जब घर के गार्जियन पढ़कर बख्शता है तो उसका मकाम कुछ और होता है।